शेर आया जो यह स्लोगन है वो चिराग पासवान के लिए कुछ दिनों में बड़ा फेमस हुआ है। कहीं भी जाइए तो शेर आया का शोर मचता है। और शेर किसका? तो शेर आप कह लीजिए कि नरेंद्र मोदी का। अब नरेंद्र मोदी और चिराग पासवान के बारे में आज अचानक से चर्चा चलने लगती है कल शाम से कि चिराग पासवान और नरेंद्र मोदी के बीच बातचीत नहीं हो पा रही है, भाजपा चिराग को भाव नहीं दे रही है और इस कारण से चिराग एक प्रकार से भाजपा को डराने के लिए कहते हैं कि हम तो 40 के 40 लोकसभा सीट पर चुनाव लड़ जाएंगे। और तब चर्चा चलती है कि ये जो पासवान है चिराग पासवान का, ये पासवान क्या करेंगे। अब पासवान के बारे में आप समझिए कि सोशल मीडिया पर इस बात को लेकर बड़ी चर्चा है कि जहां से चिराग चुनाव लड़ेंगे वहां पर तो पासवान एकदम कंफर्म है कि हम वोट देंगे अपने चिराग भैया को, अपने चिराग भैया के पार्टी को। लेकिन जहां चिराग भैया नहीं रहेंगे वहां हम नरेंद्र मोदी को नहीं देंगे, मतलब कि नरेंद्र मोदी के साथ हम नहीं जाएंगे और भाजपा के साथ ना जाकर के हम वहां पर क्या करेंगे कि राष्ट्रीय जनता दल के साथ चले जाएंगे, तेजस्वी यादव के साथ चले जाएंगे। और यह स्थिति ऐसा नहीं है कि पिछले 24 घंटे में तैयार हो गई है, बल्कि इस पर चर्चा तो चलती रहती थी, लेकिन अब चूंकि चिराग पासवान थोड़ा थोड़ा संकेत दे रहे हैं तो चर्चा और चल रही है और आगे इसी पर हम चर्चा करेंगे। बाकी हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। सबसे पहले समझिए कि आखिरकार पासवान जाति का मतदाता क्या भारतीय जनता पार्टी का करीबी है, नरेंद्र मोदी का करीबी है? तो इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। जो पासवान और पासी मतदाता है वो भाजपा से ज्यादा नजदीकी तो तेजस्वी यादव की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल का है। मतलब कि अगर उसके पास दो ही ऑप्शन रखा जाए कि तुमको नरेंद्र मोदी चुनना है या तेजस्वी यादव चुनना है, तो कहा जाता है कि जो पासवान का बहुसंख्यक है आबादी वो उसमें तेजस्वी यादव को चुनेगा। यह बात निश्चित है, कंफर्म है। अब नरेंद्र मोदी के साथ मानिए कि चिराग पासवान नहीं रहते हैं, चिराग पासवान को भाजपा भाव नहीं देती, 2-4 सीट देती है, इनको बुरा लग जाता है, ये एनडीए छोड़ देते हैं, कहते हैं जैसा संकेत दे रहे हैं कि हम अकेले लड़ेंगे तो अकेले लड़ जाते हैं। तो वहां पर क्या होगा? अब चिराग पासवान अगर जहां पर मजबूत रहेंगे या जहां पर चुनाव लड़ेंगे वहां पर पासवान जाति इनका समर्थन करेगा, इनको वोट देगा। लेकिन चिराग पासवान जहां कमजोर या फिर मान लीजिए कि जहां पर चिराग पासवान का उम्मीदवार नहीं है वहां पर पासवान वोटर चला जाएगा राजद के साथ, महागठबंधन के साथ। और आप इस हिसाब से कह लीजिए कि अगर ऐसा कुछ हुआ तो तेजस्वी यादव पहली लड़ाई, पहली सीढ़ी ऐसे ही जीत जाएंगे। हालांकि इस बात की उम्मीद बेहद कम है कि चिराग पासवान भाजपा को छोड़ेंगे किसी कीमत पर। और अगर मान लीजिए कि एक और चांस कि भाजपा चिराग को अपने साथ रखती है, एनडीए से टिकट देती है, लेकिन 4-5-6 सीट ही मिलता है, फिर भी यही परिस्थिति होगी। जिन जिन 5-6 सीटों पर चिराग पासवान का अपना उम्मीदवार रहेगा, हो सकता है पासवान मतदाता कहे कि यहां से चिराग भैया का उम्मीदवार है तो हम वोट देंगे, बाकी जगह पर भाजपा का है, किसी और का है तो हम नहीं देंगे, और वहां से भी कट के वो महागठबंधन में शिफ्ट हो जाए। और इसकी उम्मीद सबसे ज्यादा जताई जा रही है। इस बात में कोई दुराई नहीं है कि चिराग पासवान का चेहरा पासवान जाति के नेताओं में इस वक्त पर सबसे ऊपर है। लेकिन कंफ्यूजन कहां है? तो कंफ्यूजन इस बात को लेकर है कि क्या वाकई में चिराग पासवान पासवान जाति के वोटरों का ट्रांसफर भाजपा के लिए वैसा करा पाएंगे जैसी उम्मीद की जा रही है, जैसा सोचा जा रहा है। यह बड़ा ही आप कह लीजिए कि एक प्रकार से बड़ा अटपटा सा सवाल भी है, लेकिन राजनीति के लिहाज से बेहद अच्छा भी है। क्योंकि आमतौर पर हम सब देखते हैं कि पार्टियों का गठबंधन होता है, लेकिन जमीन पर वोट ट्रांसफर नहीं होता, और वोट ट्रांसफर नहीं होगा तो बड़ा नुकसान होगा भारतीय जनता पार्टी को। फिलहाल तेजस्वी यादव के बारे में कहा जा रहा है कि तेजस्वी यादव मना रहे होंगे कि चिराग पासवान को भारतीय जनता पार्टी खुश ना कर पाए, 4-5 सीट दे, 4-5 सीट देगी तो चिराग पासवान नाराज होंगे। इसका संदेश पासवान वोटरों में जाएगा और उसके बाद क्या होगा? तो जहां से चिराग की पार्टी चुनाव लड़ेगी वहां पर तो पासवान वोटर देगा वोट, लेकिन जहां से भाजपा रहेगी वहां पर पासवान वोटर कट जाएगा और चला जाएगा तेजस्वी यादव के साथ। और इसका तगड़ा फायदा किसी को मिलेगा तो राष्ट्रीय जनता दल महागठबंधन को मिलेगा। फिलहाल अब आगे देखते रहिए कि क्या क्या परिस्थिति बनती है, किन किन चीजों पर चर्चाएं चलती हैं। लेकिन फिलहाल चिराग पासवान के बारे में चर्चा बड़ी तेज है कि चिराग पासवान
को भारतीय जनता पार्टी भाव नहीं दे रही है। भाजपा जो है वो चिराग पासवान को अब कह लीजिए कि बातचीत नहीं कर रही है। चिराग पासवान इस बात से बेहद नाराज भी हैं और इसीलिए वे संकेत दे रहे हैं कि हम अकेले चुनाव लड़ जाएंगे। मतलब कि एक प्रकार से दबाव बना रहे हैं कि आप बातचीत कीजिए, हमारा साफ कीजिए कि हमको आप कितना सीट दीजिएगा, वरना हमारा रास्ता खुला है, हम अकेले चुनाव लड़ जाएंगे। और भारतीय जनता पार्टी शायद चाहती है कि चिराग पासवान को अंतिम वक्त पर फंसा कर रखा जाए, अंतिम वक्त पर जाकर कहा जाएगा कि अब 5 सीट पर लड़िए, तो चिराग पासवान वहां पर 5 सीट पर लड़ लेंगे। बाकी अब आगे देखिए क्या कुछ होता है। जो तमाम जानकारी, जो तमाम अपडेट इस सिलसिले में जुड़ा हुआ सामने आएगा, सब कुछ हम आप तक पहुंचाएंगे। आप तमाम जानकारी के लिए जनता के संग शायद बने रहिएगा। वीडियो वहीं पर समाप्त करते हैं। अब अंत में हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है और कैमरे पीछे विशाल पीयूष खड़े हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।